जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। दोस्तों, यदि आप झारखंड से जुड़ी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड सामान्य ज्ञान काफी महत्व रखता है और आप सभी इसकी तैयारी शानदार तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर अनेकों वीडियो के द्वारा आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड के पर्व त्योहार से संबंधित दूसरी वीडियो को देखने जा रहे हैं, दूसरी क्लास को देखने जा रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो पहला क्लास है या जो पहला वीडियो है यह हमारे चैनल पर पहले ही आप लोगों को उपलब्ध कराया जा चुका है। आप सभी यदि उस वीडियो को मिस कर चुके हैं, आपने उस क्लास को नहीं अटेंड किया है, तो साथियों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से इससे संबंधित जो वीडियो है वो प्राप्त हो जाएंगी। आप तमाम पर्व त्योहार से संबंधित जानकारी वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज पर्व त्योहार से संबंधित दूसरी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इसका पार्ट 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हैं और शुरू करते हैं आज की कौन कौन सी पर्व त्योहार यहां पर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आगामी झारखंड से जुड़ी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले टुसू पर्व। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व, एक बहुत ही खास त्योहार झारखंड से जुड़ा हुआ। और दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि यह पर्व मकर संक्रांति के समय में आरंभ होता है और 1 माह तक आयोजित किया जाता है, जिसके अंत के 4 दिन काफी उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि ये जो त्योहार है, नाम इसका क्या है, टुसू पर्व इसका नाम रखा गया है। और साथियों एक बहुत ही बड़ा उत्सव है। मकर संक्रांति के समय यह त्योहार शुरू होता है और करीब करीब 1 माह तक यह त्योहार जो है आयोजित होता है। और इसके अंत के जो 4 दिन होते हैं, जी हाँ, अंत के जो 4 दिन होते हैं वो काफी उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। साथियों आगे मैं आपको बता दूं कि टुसू का अर्थ क्या होता है। तो टुसू का अर्थ होता है कुंवारी। जी हाँ, टुसू का अर्थ क्या होता है, टुसू का अर्थ कुंवारी होता है। और इस पर्व में लड़कियां टुसू की आराधना करती है। जी हाँ, इस पर्व में लड़कियां टुसू की आराधना करती है। आगे दोस्तों, यह सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि टुसू पर्व के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है, तो साथियों आप याद रखेंगे सूर्य पूजा से संबंधित यह त्योहार है। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देकर टुसू उत्सव की शुरुआत की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 माह तक यह त्योहार चलता है। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, सूर्य देवता को जल अर्पित कर या फिर अर्घ्य दे करके इस त्योहार की शुरुआत जो है की जाती है, इस उत्सव की शुरुआत की जाती है। नाम क्या है इसका, टुसू पर्व या टुसू पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों आगे हम लोग बात करेंगे। इस पर्व में लड़कियों के द्वारा बांस का एक फ्रेम बनाकर सजाया जाता है और इसे नदी में प्रवाहित किया जाता है। जी हां दोस्तों, ये एक एग्जाम में आ चुका है। जेएसएससी से रिलेटेड किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि किस त्योहार में, ठीक है ना, लड़कियों के द्वारा बांस का फ्रेम बनाया जाता है, उसे सजाया जाता है और उसके बाद पूजा करने के बाद उसे आसपास की पहाड़ी नदी में अर्पित कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा, टुसू पर्व, जैसा कि आप स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस पर्व में लड़कियों के द्वारा बांस का एक फ्रेम बनाकर सजाया जाता है और इसे नदी में प्रवाहित किया जाता है। साथियों अब यहां पर टुसू पर्व से संबंधित जिस बांस के फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, आप यहां पर इमेज में इसे देख सकते हैं। यही बांस का फ्रेम है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर इसे सजाने का काम होता है। और साथियों इसे पूजा पाठ करने के बाद क्या किया जाता है, आसपास की जो पहाड़ी नदियां होती है वहां पर इसे विसर्जित कर दिया जाता है। आगे दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चांडी पर्व को लेकर। जी हाँ, यह भी झारखंड से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पर्व, महत्वपूर्ण त्योहार। अब साथियों क्या है यह त्योहार माघ पूर्णिमा के अवसर पर उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। याद रखेंगे ये कौन से समुदाय का मुख्य त्योहार हो गया, तो उरांव जनजाति का यह मुख्य त्योहार हो गया। नाम क्या है इसका, चांडी पर्व। कब मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार है, उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आगे दोस्तों, इस पर्व में महिलाओं का भाग लेना वर्जित है। ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए निम्न में से किस पर्व में या किस त्योहार में महिलाओं का भाग लेना वर्जित है, तो साथियों यहां पर आपका आंसर क्या होगा, चांडी पर्व होगा। तो जरूर याद रखेंगे, चांडी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है, उनका भाग लेना वर्जित है, उनको भाग लेने की बिल्कुल मनाही होती है इसमें। साथियों इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यदि किसी परिवार की कोई महिला सदस्य गर्भवती हो, जी हाँ याद रखना है, यदि किसी परिवार की कोई महिला सदस्य गर्भवती हो तो उस परिवार का पुरुष सदस्य भी इस पर्व में भाग नहीं ले सकता है। महिलाएं तो भाग नहीं ही लेती हैं, लेकिन यदि किसी परिवार में कोई महिला गर्भवती है तो ऐसे में उस परिवार के पुरुष सदस्य भी चांडी पर्व का हिस्सा नहीं होंगे, चांडी पर्व नहीं मना सकेंगे। साथियों आगे हम लोग बात करेंगे
देशावली पर्व की। जी हाँ, देशावली पर्व। अब ये क्या है दोस्तों? तो देशावली पर्व, इस पर्व में मरांग बुरु अर्थात पर्वत के देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों मरांग बुरु का अर्थ क्या है यदि आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों आप बोलेंगे पहाड़ का देवता, पहाड़ देवता, या पर्वत का देवता, या पर्वत देवता। ठीक है, ये इसका आपका आंसर होना चाहिए। तो देशावली पर्व इसी से जुड़ा हुआ है और देशावली पर्व में मरांग बुरु अर्थात पर्वत देवता की पूजा की जाती है। आगे दोस्तों इस त्योहार में अर्थात देशावली पर्व में भैंस की बलि दिए जाने की परंपरा है। ठीक है, भैंस की बलि इस त्योहार के दौरान दी जाती है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे यह त्योहार कब मनाया जाता है। तो यह त्योहार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। साथियों कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनी शिकार जिससे संबंधित बातें हम लोग इसके पार्ट 1 में कर चुके हैं। जनी शिकार भी 12 वर्षों में मनाया जाने वाला झारखंड का एक बहुत ही पारंपरिक त्योहार, बहुत ही बड़ा त्योहार के रूप में देखा जाता है। वो भी 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। और ये जो देशावली पर्व है ये भी 12 वर्ष के अंतराल में ही मनाए जाने की परंपरा इसकी है। आगे साथियों हम लोग बात करेंगे अब बहुरा पर्व की। अब अगला त्योहार आता है कौन सा? बहुरा पर्व। नाम क्या है याद रखेंगे, बहुरा पर्व। अब ये बहुरा पर्व क्या है दोस्तों? तो यहां पर आपको जानकारी मैं दे दूं कि यह पर्व अच्छी वर्षा की समाप्ति पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, यहां पर धन्यवाद होना चाहिए, यह पर्व अच्छी वर्षा की समाप्ति पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एवं स्वस्थ संतान पाने की कामना करने के उद्देश्य से किया जाता है। साथियों अच्छी वर्षा हो गई तो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, धन्यवाद अर्पित करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो त्योहार है अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए भी इस त्योहार को जो है मनाए जाने की परंपरा रही है। साथियों आगे यह त्योहार मनाया कब जाता है? तो दोस्तों यह त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद माह, जिसे हम लोग भादो का महीना भी कहते हैं। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। याद रख लेंगे दोस्तों कब मनाया जाता है? भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस त्योहार को मनाया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसका एक और नाम भी है। क्या नाम है इसका? नाम है राइज बहरलक। जी हाँ, इस त्योहार को राइज बहरलक भी कहा जाता है। तो जरूर याद रखेंगे यदि किसी एग्जाम में आपसे यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस त्योहार को राइज बहरलक भी कहा जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बहुरा पर्व होना चाहिए। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले त्योहार की और अगला त्योहार है जितिया पर्व। जी हाँ, जितिया पर्व जिसे कि जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जितिया पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये जितिया पर्व क्या है? तो मैं यहां पे आपको स्पष्ट बता दूं कि ये त्योहार सदान परिवार के लोगों में महिलाओं के द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के उद्देश्य से मनाया जाता है। मतलब इसको करेंगी कौन? तो ऐसे जितनी माताएं होती हैं उन माताओं के द्वारा अपने बच्चों के लंबी आयु की उद्देश्य से, लंबी आयु की कामना के उद्देश्य से, ठीक है ना, इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा है और जीवित पुत्रिका व्रत भी इसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो त्योहार है आमतौर पर आश्विन माह में, ठीक है ना, आश्विन माह में इस त्योहार को मनाया जाता है और नाम क्या है? जितिया पर्व। झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार में से एक त्योहार है और जितनी ही माताएं होती है सदान वर्ग की लगभग वो सभी माताएं जितिया पर्व जो है वो अच्छे तरीके से करती है। बिल्कुल एक निर्जला व्रत होता है पूरे दिन भर का, 24 घंटे का, और उसके बाद पूजा पाठ विधि विधान से करने के बाद फिर अगले दिन जो माताएं होती है वो अन्न जल जो है वो ग्रहण करती है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब हम लोग बात करेंगे अगले पूजा की, अगले त्योहार की। इसका नाम क्या है? आषाढ़ी पूजा। तो जैसा नाम है आषाढ़ी पूजा तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये त्योहार जो है दोस्तों ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? चेचक बीमारी जिसे हम लोग चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, चेचक बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए मनाया जाता है। साथियों आषाढ़ी पूजा ये जो है आषाढ़ माह में किया जाता है चेचक बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें घर के आंगन में बकरे की बलि दी जाती है। तो याद रखना है आषाढ़ी पूजा के दौरान जो परंपरा है घर के आंगन में बकरे की बलि दिए जाने की इसमें परंपरा है। चेचक बीमारी के प्रकोप से बचने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। तो ये मुख्य बातें हैं, आपको इसे जरूर याद रख लेनी होगी साथियों। इन सब चीजों को आप जरूर नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पे ये आपको काम आ सकती है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले त्योहार की। तो अगला त्योहार है भाई भीख। जी हाँ, क्या लिखा है? भाई भीख। अब ये भाई भीख क्या है दोस्तों? तो यहां पर आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा। इस त्योहार में बहनें अपने भाई के घर से भिक्षा मांग कर लाती है और अपने घर पर भोजन बनाती है। जी हाँ, भाई के घर से भिक्षा मांगना एक अनोखी परंपरा। ऐसे तो भाई के घर से कोई भिक्षा मांगता नहीं है, लेकिन इस त्योहार की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक खासियत है कि जितनी बहनें होंगी वो बहनें क्या करेंगी? अपने भाई के घर से भिक्षा मांग कर लाएंगी। उसके बाद वो अपने यहाँ पे भोजन बनाएंगी और अपने भाई को उस भोजन में आमंत्रित
आमंत्रित भी करेंगी, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के इस भाई भीख की अपनी एक खासियत है। आगे दोस्तों, इस त्योहार में बहनों द्वारा अपने भाई को आमंत्रित किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। इस स्लाइड में आप स्पष्ट तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस त्योहार को भी दोस्तों बिल्कुल जनी शिकार की तरह, और इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, चांदी पर्व, ठीक है ना, की तरह 12 वर्षों में इसको एक बार मनाया जाता है। तो 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाने वाला यह एक और त्योहार है। तो नाम याद रखेंगे, भाई भीख कब मनाया जाता है? 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। आगे दोस्तों, अब नेक्स्ट त्योहार की बारी आती है। नाम क्या है? जावा पर्व। जी हाँ, नाम क्या है? जावा पर्व। झारखंड का एक प्रमुख त्योहार में से एक त्योहार, और इसके बारे में भी आइए जानते हैं कुछ खास बातें। दोस्तों, ये जो जावा पर्व है ये कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद माह, जिसे हम लोग भादो का महीना कह रहे हैं, ठीक है ना। कब? भादो का महीना, ठीक है, भाद्रपद माह में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, इस त्योहार में आदिवासी लड़कियों के द्वारा अच्छे वर तथा प्रजनन क्षमता में वृद्धि हेतु इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा है। मतलब आप समझ जाएंगे इस चीज को, यह त्योहार आदिवासी लड़कियों के द्वारा अच्छे वर तथा प्रजनन क्षमता में वृद्धि हेतु किया जाता है। नाम क्या है? जावा पर्व नाम है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें एरोक पर्व को लेकर। अब ये एरोक पर्व क्या है दोस्तों? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एरोक पर्व यह त्योहार आषाढ़ माह में संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जी हाँ, कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह में मनाया जाता है, संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, आषाढ़ माह में बीज बोने के क्रम में, जी हाँ, जब भी बीज की बुआई होती है, खेतों में बीज जब लगाया जाता है दोस्तों, बीज बोने के क्रम में यह त्योहार मनाए जाने की परंपरा रही है। तो अगर किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा त्योहार खेतों में बीजारोपण के समय या बीज बोने के समय मनाया जाता है, या उसके आसपास से मनाया जाता है, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एरोक पर्व होगा। आपका सही आंसर इसमें एरोक पर्व आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी अब आएगी हेरो पर्व को लेकर। अब हेरो पर्व कैसा पर्व है, जरा इसके बारे में हम लोग जरूर जानकारी एकत्रित कर लें। दोस्तों, यह पर्व खेतों में पड़े बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। जी हाँ, अब खेतों में पड़े बीज की सुरक्षा हेतु इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा है। नाम क्या है? हेरो पर्व। जी हाँ, हेरो पर्व खेतों में पड़े बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्योहार कोल्हान क्षेत्र में, जी हाँ, अपने झारखंड के कुल 5 प्रमंडल है, तो उसमें कोल्हान भी एक प्रमंडल है दोस्तों। और कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। तो हो जनजाति का एक मुख्य रूप से एक त्योहार हो गया, और कोल्हान क्षेत्र में इसको मनाए जाने की अपनी परंपरा है। दोस्तों, अगला त्योहार है बाहा पर्व। अब यह बाहा पर्व क्या है, जरा इसे भी जानेंगे हम लोग। बाहा पर्व यह त्योहार फागुन माह में मनाया जाता है। जी हाँ, फाल्गुन या फागुन, ठीक है ना, माह में मनाए जाने की इसकी परंपरा है, जिसका नाम है बाहा पर्व। और यह बाहा पर्व, इस त्योहार में संथालों द्वारा शुद्ध जल से होली खेली जाती है। जी हाँ, शुद्ध जल से होली खेले जाने की परंपरा है, नाम है इसका बाहा पर्व। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है बा पर्व या बा परब। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपको परब भी लिखा मिलेगा, तो आप इसे बिल्कुल सेम चीज समझेंगे, या तो आप इसके बा पर्व कह लें या तो आप इसे बा परब कह लें। अब ये बा पर्व या बा परब क्या है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, यह बसंत ऋतु का त्योहार है। जी हाँ, बसंत ऋतु मोटा मोटी आप जनवरी फरवरी के आसपास के समय रहता है, और बसंत ऋतु का यह त्योहार होता है। दोस्तों, बास शब्द का अर्थ फूल होता है। जी हाँ, बास शब्द का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। तो इसका आप शाब्दिक अर्थ जरूर जानेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फूल है। बा का अर्थ क्या हो गया? फूल हो गया। दोस्तों, यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें साल वृक्ष को प्रमुखता दी जाती है। दोस्तों, साल वृक्ष को, जिसको कि हम लोग सखुआ का वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है, इसके फूलों को इसमें प्रमुखता दी जाती है। दोस्तों, 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार के बारे में आपको बता दूं कि पहले दिन, ठीक है, क्या होगा? घर की साफ सफाई की जाएगी, लिपाई पुताई की जाएगी। दूसरे दिन मुख्य पूजा का आयोजन होगा, और तीसरे दिन कुल देवता की पूजा की जाती है। तो ऐसे 3 दिवसीय त्योहार के रूप में इसे मनाए जाने की परंपरा है। और दोस्तों, जब तक इस त्योहार को नहीं मना लिया जाता, तब तक घरों में साल के फूल को लाना बिल्कुल वर्जित है। यानी यहां पर आप स्पष्ट देखिए, जब तक इस त्योहार को नहीं मना लिया जाता, तब तक घरों में साल का फूल लाना क्या है? वर्जित होता है, अर्थात सख्त मना होता है। ऐसा लोग नहीं करते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब अगला त्योहार जो आएगा, इसका नाम है बुरु पर्व। साथियों, बुरु पर्व क्या है, मैं आपको बता दूं। बुरु का अर्थ पहाड़ होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मरांग बुरु पहाड़ का देवता। तो बुरु का अर्थ क्या होता है? पहाड़ होता है। साथियों, यह मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजातियों का त्योहार हो गया, और मुंडा जनजाति मरांग बुरु की पूजा इस त्योहार के दौरान करते हैं। जी हाँ, पहाड़ देवता की पूजा इस त्योहार के दौरान करते हैं। साथियों, यह 3 दिवसीय त्योहार है, जिसमें मानव के कल्याण हेतु मरांग बुरु को बलि समर्पित की जाती है। जी हाँ, कितने दिनों का त्योहार है ये?
3 दिवसीय त्योहार है, 3 दिनों तक चलता है और इसमें मानव के कल्याण हेतु मरांग गुरु अर्थात जिसे हम लोग पहाड़ का देवता या पर्वत देवता के नाम से जान रहे हैं, इनकी पूजा जो है किए जाने की परंपरा है। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे वंदना पर्व को लेकर। अब दोस्तों वंदना पर्व मैं आपको बता दूं वंदना पर्व क्या है। तो यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दोस्तों कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला त्योहार है, वंदना पर्व नाम है इसका। और इस त्योहार में पालतू जानवरों को सुंदर वस्त्र और गहनों से सजाया जाता है। जी हाँ, याद रखेंगे मुख्य रूप से ये जो त्योहार है इसमें क्या होता है, पालतू जानवर जो भी होंगे, गाय बकरियां, ये सब चीजें जो होंगी, ऐसे ऐसे जितने भी पशुएं होंगे, इन सभी को सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है, गहने से सजाया जाता है। तो ऐसी एक अनोखी परंपरा इस त्योहार की है। यदि किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन से त्योहार में पालतू जानवरों को सुंदर वस्त्र और गहनों से सजाए जाने की परंपरा है, आपका आंसर बिल्कुल एक बार में आंसर क्या आना चाहिए, वंदना पर्व आना चाहिए। साथियों अब आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने कुछ झारखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण पर्व त्योहार के बारे में जानने का कार्य किया। साथियों उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और जो भी जानकारी आपको दी गई है, आप ऐसे पर्व त्योहार से रिलेटेड जानकारी को एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइए, जरूर अध्ययन करके जाइए। आने वाले सभी एग्जाम्स में ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि लगभग जितनी भी परीक्षाओं को आप देखेंगे पर्व त्योहार से संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। साथियों आप सभी अपनी तैयारी को बिल्कुल मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। हमारी पूरी टीम का सहयोग हमारे चैनल के माध्यम से जो बन पड़ेगा आप लोगों को लगातार प्राप्त होता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा। साथियों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।